अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको एडासिब सिरप के बारे में बताता हूँ कि एडासिब सिरप किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, यूजेस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, डोज़ क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है। मुकम्मल तफसील के साथ बात करते हैं इसी मुख्तसर वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन आप मेडिसिन को सब्सक्राइब करो और साथ ही मौजूद बेल की आइकॉन पर क्लिक करो ताकि हर नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप पहले ही हासिल कर सको। दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करो, मुख्तसर वीडियो है, इन तक लाजमी देखो। दोस्तों, ये एडासिब सिरप है, इसका फार्मूला है सिप्रोफ्लॉक्सिन। 125 mg 5 ml में अवेलेबल है। दोस्तों, ये सिरप अदमजी कंपनी का प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। दोस्तों, एडासिब यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन एक एंटीबायोटिक सिरप है। एंटीबायोटिक वो मेडिसिन होते हैं जो कि बहुत सी बीमारियों में मुफीद होते हैं। अब बात करते हैं इस एंटीबायोटिक सिरप पर यानी कि एडासिब सिप्रोफ्लॉक्सिन सिरप पर। दोस्तों, ये सिरप जिस्म में हर किस्म के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके चेस्ट में इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है या आन कान नाक में कोई इन्फेक्शन हो या आपको यूटीआई में इन्फेक्शन हो, यानी कि अंतड़ियों में, पेशाब की नाली में, किडनी में, तो आप इस सिरप को इस्तेमाल कर सकते हो। यानी कि इन्फेक्शन के लिए, ज़ख्म के लिए एडासिब सिरप, सिप्रोफ्लॉक्सिन सिरप बहुत ही बेहतरीन सिरप है। इस सिरप के इस्तेमाल करने से गले का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, कान का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, आन का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, नाक का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, चेस्ट का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, अंतड़ियों का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, किडनी का इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। यानी कि यूटीआई में जो मसला हो, पेशाब की नली में जो इन्फेक्शन हो, उसके लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुफीद सिरप है। इसके अलावा दोस्तों, एडासिब सिरप यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन टाइफाइड बुखार में भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो पेशेंट जिनको टाइफाइड बुखार हो तो एंटीबायोटिक सिरप यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइफाइड बुखार को ख़त्म करने के लिए एडासिब सिरप बहुत ही बेहतरीन है। दोस्तों, ये सिरप बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि 1 चम्मच सुबह और 1 रात को आप इस्तेमाल कर सकते हो खाना खाने के बाद। इस सिरप को अपने खाली पेट इस्तेमाल नहीं करनी है। दोस्तों, हर मेडिसिन को इस्तेमाल करते वक्त अपने डॉक्टर से लाज़मन रुजू करो और इस्तेमाल करते वक्त एक्सपायरी डेट भी चेक किया करो। यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट दिखाते हैं, फिर इसके साइड इफ़ेक्ट पर बात करते हैं कि इससे इस सिरप के इस्तेमाल करने से क्या नुकसानात होता है। 5/2025 इसका एक्सपायरी डेट है। दोस्तों, एडासिब सिरप के अगर साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें यानी कि नुकसानात के बारे में, तो इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट में पेट में दर्द हो जाता है, उल्टी आ सकती है, सर चकरा सकता है, जिस्म पर रैशेज़ हो जाती है, छोटे-छोटे दाने निकल जाते हैं और कभी-कभार लूज़ मोशन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीके इस्तेमाल करते हो तब एडासिब सिरप यानी कि सिप्रोफ्लॉक्सिन सिरप के कुछ ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मुफीद सिरप है बच्चों के लिए। ये थी दोस्तों एडासिब सिरप के बारे में कुछ तफ़सील। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो और मेरे इस चैनल इन्फॉर्मेशन एंड मेडिसिन को ज़रूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त हो। अल्लाह हाफ़िज़।